हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें यह अवसर दिया कि हम अपने आदरणीय पास्टर कपिल शर्मा जी के फेसबुक पेज पर पास्टर कपिल शर्मा पेज लाइव फेसबुक पर आने का अवसर हमें मिला। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन हमारा यहाँ से भजन गाना और यहाँ पर आपकी महिमा करना और आपके कलाम को शेयर करना खुदावंद आपको ग्रहण योग्य हो सके। मेरे पिता धन्यवाद, हालेलुया। और हमारे जितने प्रिय भाई बहन जो हमारे साथ अभी खड़े हैं और इस समय फेसबुक लाइव पर हैं, खुदावंद सबको बहुत आशीष दे और हम सब प्रभु की महिमा करें और केवल उसको ऊंचा उठाएं और उसको उसकी महिमा करें। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर कपिल शर्मा जी का कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया कि उनके पेज पर एक बार फिर से हम बोलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जबकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और उन्होंने मुझसे हमेशा इस बात को कहा कि भैया ये पेज आपका है। सो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है और खुश हो जाता हूँ मैं। प्रभु की महिमा करने का मुझे इस प्लेटफॉर्म पर पास्टर कपिल शर्मा पेज पर मुझे अवसर मिलता है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। पास्टर जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। आपको और आपके परिवार को और आपकी मिनिस्ट्री को और अपनी बहन को हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं और रोज ब रोज इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को सफल करे और ऊंचा आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चले, खुदा की उन गहरी बातों को जाने कि आज परमेश्वर मुझसे और मेरे परिवार से और आप सब प्रिय भाई बहनों से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो आइए, अपने मनों को तैयार करने के लिए, अपने हृदय को तैयार करने के लिए एक बार फिर हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं वो सब भी अपने घरों में रह के, आज जबकि परमेश्वर का पवित्र दिन है, और मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि यह अवसर मुझे मिला, क्योंकि नववर्ष 2021 का पहले महीने का ये अंतिम दिन है और कुछ समय के बाद हम दूसरे महीने फरवरी माह में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें आनंद और खुशी के साथ। हमारे मुंह उतरे हुए ना हो, थकान महसूस ना हो, हमें आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और आप सभी भाई बहन हम सब के साथ मिलकर परमेश्वर के आराधना में शरीक हो और ये होने वाला बन सके कि जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो परमेश्वर को ये भाने वाला हो सके। आमीन। जैसे कि भजन संहिता उसके 29 अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रो, यहोवा का, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। हालेलुया। इसी तरह से 29 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि पिता ने, परमेश्वर ने हम सबको, पूरी मानव जाति को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया और इस पृथ्वी पर हमें से उद्देश्य से रखा कि हम सब मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना और अपने जीवन से अपने परमेश्वर को हम महिमा देने वाले बन सके। आमीन। आमीन। तो आइए हम आराधना में चलेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना
करूं अब ध्यान, प्रार्थना से जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम वचन में सीखते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर कब सुनता है। जैसे कि हम वचन में सीखते हैं कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ व आमीन में देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए एक और गीत को हम गाएंगे। और जैसा कि लिखा है परमेश्वर के कलाम में दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय के 47 पद में, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने मुख से बड़े ऊंचे स्वर में, बड़ी ऊंची आवाज में तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति व प्रशंसा को करें। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ हम मिलकर गाएं हालेलुया। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है।
सौभाग्य है, उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर मौके के लिए। पिता प्रभु जी, आप जानते हैं कि आज हमारे जीवन से यही गवाही है कि प्रभु आप अपने बच्चों को कभी भी किसी भी समय अपने पास बुला रहे हैं पिता। बस हमें जरूरत इस बात की कि हम आपकी आवाज को सुन सकें। Amen. Hallelujah. और खुदावंद यीशु राजा, आज के हमारी इस बड़ी गवाही के लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी अगुवाई में होते हुए हमने प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार किया कि Hallelujah. आज हमारे जीवन से, हमारे परिवार के द्वारा आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो पा रही है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु आज के दिन आपने इस समय, इस घड़ी के लिए हमें चुना कि पिता परमेश्वर कि हमारे परिवार के द्वारा आपकी स्तुति प्रशंसा और अपने जीवन की गवाही हम देने वाले बन सक रहे हैं। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं Praise the पिता। Lord. और खुदावंद यीशु मसीह, सच में आज हम बहुत आनंदित हैं कि जब कभी भी हमारे सामने इस तरह का समय आता है तब हम अपने आप को किस तरह से, अपने आप को आपके गवाही देने के लिए तैयार कर लेते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आज की इस 2 सेकंड की परीक्षा की घड़ी में प्रभु जी हम सफल होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Praise the Lord. और प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ पास्टर कपिल शर्मा पेज पर जुड़े हुए हैं, खुदावंद आपकी आवाज को सुनने के लिए खुदावंद होने देना प्रभु जी। हम सब आपके कंट्रोल में रहे पिता, हमारी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। इससे पहले कि हम प्रभु जी आपकी आवाज को सुने पिता, हम आपके सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी गीत को रखने जा रहे हैं। खुदावंद इसे प्रभु जी ग्रहण करिएगा। आमीन। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे। छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू।
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रिय भाई बहनों जो आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावन आपको बहुत आशीष दे और बहुत बरकत दे आज के सुंदर अवसर के लिए जो हमें मिला है। सच में प्रभु मुझसे और आपसे क्या कराना चाहता है हम सोच भी नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप जान नहीं पाते कि खुदावन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है और क्या काम किस समय कराना चाहता है, हम नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर बात के लिए जो खुदावन ने मुझे और मेरे परिवार को आज समझाई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं और उन गहरी बातों को जाने, मेरे प्रियो, जो गहरी बातें आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है। हालेलुया। तो आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ मेरे पिता हम आपके चरणों में आते हैं। Yes, Lord. हाँ प्रभु, हम तो किसी काबिल नहीं, कोई सामर्थ नहीं मेरे पिता, कोई ऐसी काबिलियत नहीं, कोई ऐसी कुवत नहीं हमारे अंदर जो हम कुछ कर सकें। लेकिन पिता, जब आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में आती है और आप हमारे साथ होते हैं, आप हमारे हाथ को थामते हैं, तो सच में सर्वशक्तिमान हम हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता आपका। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए जो हमें मिला है। पिता परमेश्वर, खुदावन आप किससे, कहां, कब, कैसे, क्या करा दें, कुछ नहीं मालूम। लेकिन प्रभु आज इस सुंदर अवसर के लिए और विशेष तौर से आज जनवरी माह के अंतिम दिन में, प्रभु के पवित्र दिन में, और प्रभु के पवित्र दिन में और इस महीने के जो 2021 है उसका पहला महीना, उसके अंतिम दिन, कल हम जब नए वर्ष में पहुंच जाए, नए महीने में पहुंच जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस्तेमाल किया। खुदावन धन्यवाद। हालेलुया। पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। खुदावन आपने अपने बेटे को वो सामर्थ्य दी है, वो अनुग्रह दिया है कि वो इस अच्छे काम को कर रहे हैं जो लगातार कितने महीनों से चल रहा है और हम अब 1 वर्ष के नजदीक पहुंच रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि हम पूरे 1 वर्ष में पहुंचेंगे और उसका एक विशेष सेलिब्रेशन होगा, ये विश्वास करते हैं। पिताजी आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। पास्टर कपिल शर्मा जी और हमारी अजीज बहन, उनकी शरीक हयात और उनकी दोनों बेटियां यानी हमारी बेटियां, वो दोनों, प्रभु इस छोटे से परिवार को अपने अनुग्रह में रखे, आशीष दे, बरकत दे और बहुतायत से इस्तेमाल करे उनकी मिनिस्ट्री पर। जहां जाए प्रभु वो आपके नाम को फैलाए, केवल आपके नाम। हालेलुया। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय भाई बहन हमारे इस समय पास्टर कपिल शर्मा पेज फेसबुक लाइव पर हैं, विश्वास करते हैं जिन्होंने ये समय दे रहे हैं, जो लोग, जो प्रिय भाई बहन इस समय को दे रहे हैं,
मेरे पिता, मैं विनती करता हूं कि ये प्रतिफल उनका कभी खाली न जाने पाएगा, क्योंकि मेरा पिता किसी का कर्जदार नहीं, हमारा खुदा किसी का कर्जदार नहीं। अगर आपने 1 घंटा खर्च किया है तो 1000 घंटे, 1000 आशीषें आपको मिलने जा रही है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, जितने भी प्रिय भाई बहन हमारे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यह अवसर मुझे मिला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर किससे कहा क्या काम करा ले, ये वो ही जानता है, और उसने आज की शाम हमें चुना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भी हमारे भाई बहन, सिस्टर रोनी नायडू जो हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप जितने भी प्रिय भाई बहन अपने समय को दे रहे हैं, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम उन बातों को सुनने जा रहे हैं, और इससे पहले मैं ये कहूंगा, ये वचन आप भी बोलिए, जैसे हर रोज हम प्रार्थना में बोलते हैं कि ये आज का वचन मेरे लिए है। और जो कुछ बाइबल हमसे चाहती है, जैसा खुदा का कलाम हमसे चाहता है, वैसे ही हम बनने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो विषय बड़ा अद्भुत है मेरे प्रियो, और वो विषय है कि हम अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि हम बहुमूल्य हैं, और जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर की उपस्थिति में मिला है। हालेलुया। और परमेश्वर जो अधिकार हमें देता है, उस अधिकार की हमको आदर देना है। हम जानते हैं परमेश्वर के कलाम में से हम पढ़ेंगे, और जो मैं उसका थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं। एसाव और याकूब नाम के 2 भाई, हम जानते हैं उनके बारे में। एसाव और याकूब नाम के 2 भाई थे, और उनके पिता का नाम क्या था? इज़हाक था, और उनकी माता का नाम रिबका था। और मेरे प्रियो, एसाव के बारे में हम जानते हैं कि वो एक बड़ा चतुर शिकारी था, परंतु याकूब अक्सर घर पे ही रहा करते थे। और इन दोनों भाइयों के जीवन की बड़ी एक अद्भुत बातें हैं, और उत्पत्ति की किताब उसके 25 अध्याय को हम निकाल सकते हैं, और उस अध्याय में हमको देखने को मिलेगा। वहां पर खुदा का कलाम बताता है, 25 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय। और मेरे प्रियो, उसमें जिक्र है याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था, और एसाव मैदान से थका हुआ आया। और तब एसाव ने याकूब से कहा, वो बड़े, उसको महसूस करिए मेरे प्रियो, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लाल वस्तु, मेरे प्रियो, कोई भी एक रंगीन चीज जब हमें दिखाई देती है तो हमारा ध्यान किधर चला जाता है? उसी और ध्यान चला जाता है। हमारा टारगेट उसी को देखता रहता है। हमारी आंखों का टारगेट वही होता है जो रंगीन होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था, और एसाव जो था मैदान से जब थका हुआ आया, तब एसाव ने याकूब से कहा, जो लाल लाल वस्तु है ना जो तू पका रहा है,
उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम कुछ ऐसी चीजों को पाने के लिए अपने उन अधिकारों को, उन पदों को, उन स्थानों को हम भूल जाते हैं कि हम कहां बैठे हैं, कहां हमारा स्थान है, और हम उन गलत कामों को जो नहीं करने हैं, जो परमेश्वर की ओर से मना किया गया है और जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं कि उन्हें करना है, मेरे प्रियो, हमें वो नहीं करना है, लेकिन हम उसको कर लेते हैं। और यहां पर याकूब ने क्या कह दिया एसाव से कि अपना पहलौठा होने का अधिकार बेच दे। मेरे प्रियो, यहां पर वही बातें हैं कि जब हम कुछ पाना चाहते हैं, हालेलुया मेरे प्रियो, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ भी करने को हम तैयार हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम एक अधिकारी हैं, हम एक प्रिंसिपल हैं, हम एक बिशप हैं, हम एक पास्टर हैं, हम एक इवेंजलिस्ट हैं, हम सुसमाचार का प्रचार करने वाले लोग हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं इन बातों को कि हम कौन हैं, और हम अपनी उस चीज को पाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको पाने के लिए सारे हथकंडों को अपना देते हैं। मेरे प्रियो, जो अधिकार परमेश्वर ने दिया, उस अधिकार का हमें उपयोग हिसाब से करना है और देख के करना है। और यहां पर याकूब ने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। उसने कहा कि अपना पहलौठा होने का अधिकार मेरे हाथ में भेज दे। और एसाव ने कहा, देख, मैं अभी मरने पहुंच, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। हालेलुया। और याकूब ने कहा, मुझसे अपनी अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठा होने का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। मेरे प्रियो, आज हमारी यही स्थिति है। हम खुदा की सेवा कर रहे हैं, हम खुदा के कामों को कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं उसके बाद? शराब पी रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, वे विचार भी कर रहे हैं, उन जमीनों को, उन चीजों को हम बेच रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब खुदा ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को संभाल के रखें। हम यहां हम अपने अधिकारों को दूसरों के हाथों में बेच देते हैं, अन्य जाति के हाथों में उन चीजों को हम बेच देते हैं। जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जरा सी चीज के लिए, चाहे वो भोजन वस्तु हो, चाहे कोई नाशवान वस्तु हो, उन सब चीजों की खातिर हम क्या करते हैं कि हम अपने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उस अधिकार को हम बेच देते हैं। और यहां पर याकूब ने, यहां पर एसाव ने यही किया मेरे प्रिय। अपने पहलौठा होने का जो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, वो उसने बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया, तब उठ के चला गया। हाँ मेरे प्रियो, खाने की वस्तु के लिए, जमीनों के लिए, कुछ भी चीज पाने के लिए हम व्यभिचार कर देते हैं, हम गलत काम कर देते हैं। और यहां पर सो लिखा है, सो एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। और यही हमारी स्थिति होती है मेरे प्रियो। क्या स्थिति होती है कि खुदा ने मुझे प्रचारक बनाया है, पासबान बनाया है, बिशप बनाया है, सेवक बनाया है, प्रिंसिपल बनाया है, मैनेजर बनाया है, और वहां पर मैं क्या कर रहा हूं? उस अधिकार को जो परमेश्वर ने मेरे अधीन चीजें दी हैं, उन चीजों को मैं बेच रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरे वचन आपको बुरा लगे जो मैं प्रचार कर रहा हूं उस समय, लेकिन जो सच है उसे मानना है। यहां पर मैंने कुछ अपने मन से नहीं लगाया, यहां पर खुदा का कलाम कह रहा है, और वो कह रहा है कि याकूब ने दाल खाई, रोटी खाई, और खा के उठ के चला गया। आज यही हमारी स्थिति है मेरे प्रियो कि हम क्या कर रहे हैं? हम उन स्थानों को बेच रहे हैं, उन चीजों को बेच रहे हैं, उन अधिकारों के अनुसार हम चीजों को बेच रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? और फिर जब हम रिटायर होते हैं, चले जाते हैं, फिर जो कोई दूसरा आता है वो देखता है। और यहाँ स्थिति मेरे प्रियो, हमारी यही स्थिति है।
पुराने समय में मेरे प्रियो पहलौठे होने का, परिवार में जो पहलौठा होता था उसका बहुत अधिकार था। इसका अर्थ ये होता था मेरे प्रियो कि पिता की मृत्यु के बाद परिवार में सबसे बड़ा पुत्र जो होता था उसको सारे अधिकार मिलते थे। वो उस परिवार का मुखिया माना जाता था। हालेलुया। और उसे पिता के सारे अधिकार, बहुत से उसको अधिकार होते थे, जो पिता को अधिकार होते थे वो अधिकार उसको मिल जाते थे। परिवार की संपत्ति पर उसका दुगना अधिकार हो जाता था। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परंतु एसाव को बड़ी जोर से भूख लगी थी और उस समय उस लाल वस्तु के अतिरिक्त उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज हमारी भी यही मेरे प्रियो स्थिति है कि जब जिस चीज को हम पाना चाहते हैं केवल हमें वो ही दिखाई देती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। और वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। जो अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था, जो अधिकार उसको परमेश्वर ने दिया था बड़ा होने का, वो अधिकार उसने जरा सी 2 रोटी और लाल मसूर की दाल के लिए अपने उस अधिकार को बेच दिया। मेरे प्रियो, इससे हमें बचना है। ये प्रभु का कलाम हमको बता रहा है कि हमें इन बुराइयों से बचना है। उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार केवल मसूर की दाल के लिए बेच दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि लोग जरा सी चीज के पीछे अपने जीवन की उन बातों को दांव पे लगा देते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं। एसाव के पास एक बहुमूल्य वस्तु थी और उसने उस वस्तु को तुच्छ जाना और बड़े ही सस्ते दाम में बेच दिया। हाँ मेरे प्रियो, खुदा जब हमको अधिकार देता है, खुदा जब हमको स्थान देता है, खुदा जब हमको वो चीजें देता है तो हमको उसको संभालना है। और यहां पर हम एसाव से सीख सकते हैं कि एसाव ने इन सब चीजों को जो बहुमूल्य थी, कितना बड़ा अधिकार था, उसको तुच्छ जाना और सस्ते दाम में उसे बेच दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परंतु जो वस्तु एसाव के पास थी उससे भी अधिक बढ़कर एक महत्वपूर्ण वस्तु हम सबके पास है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु हम में से हर एक के पास है। हालेलुया। जानिए, हर एक के पास है वो बहुमूल्य वस्तु। अब प्रत्येक मनुष्य के पास है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालेलुया। अमीर हो या गरीब हो, परमेश्वर ने उस वस्तु को प्रत्येक मनुष्य को दिया है। क्या हम महसूस कर रहे हैं क्या वस्तु हमें दी है परमेश्वर ने? और वो है हमारी आत्मा। वो आत्मा है। हालेलुया। वो एक अनमोल वस्तु है। वो क्या है? आत्मा। हाँ मेरे प्रियो, जब आत्मा मर जाती है तब हम ये सब कुछ कर डालते हैं। क्या मैंने और आपने कभी इस बात पर, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर मन में सोचा है? क्या कभी इस पर विचार किया है? अगर नहीं किया है तो मेरे प्रियो आज हम करें। मेरे प्रियो, हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो सकते हैं, अस्वस्थ कमजोर हो सकते हैं, निर्धन हो सकते हैं। संसार में चाहे हमारे पास मेरे प्रियो कुछ भी ना हो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि में हम परमेश्वर के, सुनने वाली बात है, हम इस संपूर्ण सृष्टि में हम परमेश्वर की महिमा के क्या है? हम प्रतिरूप हैं। हालेलुया। हम किसके प्रतिरूप है? परमेश्वर के प्रतिरूप है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में तैयार करें। हालेलुया। कितना अद्भुत है मेरे प्रियो। उसने अपने
प्रतिरूप में हमें तैयार किया है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं मेरे प्रियो। एसाव की तरह हो सकता है मेरे प्रियो हमारे पास संसार की कोई वस्तु ना हो, हम निर्धन हो, कंगाल हो, परंतु स्वर्ग के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, स्वर्ग के नजरिए से हम देखें मेरे प्रियो, तो हमारे पास एक बड़े ही महान प्राणी है। हालेलुया। क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कौन है? स्वरूप और उसकी समानता में सृजे गए हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग किसके रूप में सृजे गए हैं? परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा में वास करता है, इसलिए हम एक कौन है? आत्मिक प्राणी है। और हमारी जो आत्मा है खुदा की नजरों में बहुत मूल्यवान है मेरे प्रियो। संसार का सारा धन संपत्ति, वैभव, अधिकार और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर पाया जाता है, वो सब मिलाकर भी हमारी आत्मा की बराबरी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यदि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के नजरिए से देखें मेरे प्रियो, तो हमें ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और बाइबल की सबसे कीवर्ड्स गोल्डन आयत कौन सी है? यूहन्ना 3:16। क्या खूबसूरत चीज है। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत जो हमारे खुदा ने की है, ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को संसार में मरने के लिए भेज दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे और आपके पापों के कारण अपने पुत्र के लहू को बहाया। क्या कोई बहा सकता है? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा सकता है, किसी की ताकत नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। गोल्डन वर्स। यस पास्टर जी, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही बात है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गोल्डन वर्स है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कारण था मेरे प्रियो कि वो गुनाह से अज्ञात था? खुदा बाइबल कहती है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों की खातिर अपने बेटे को गुनाहगार ठहरा दिया। हालेलुया। क्योंकि उस महान दयालु और प्रेमी परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मरते हुए क्या करा? बचाया? नहीं बचाया। क्योंकि मानव जाति उद्धार पाए, मैं जैसा गुनहगार व्यक्ति, मैं पापी व्यक्ति उद्धार पाऊं। हालेलुया। और उस समय जब हमारा खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटका हुआ था, तो अपने पिता को पुकार पुकार कर कहता था, क्या कह रहा था? हालेलुया। क्या बात कही थी? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया था मेरे प्रियो? इसलिए। क्यों? किस लिए? इसलिए कि मेरे और आपके गुनाहों के कारण से उसकी हालत बिगड़ गई थी। और परमेश्वर चाहता था कि मानव जिसे उसने अपने स्वरूप पर तैयार किया है उद्धार पाए। हालेलुया। क्या हमने कभी अपनी आत्मा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से कभी विचार किया इस बात पे?
उसने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 36वां और 37वां पद क्या कहता है? उसने कहा, यदि मनुष्य अपने सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हाँ मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों, इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, यहां प्रभु यीशु मसीह हमें मनुष्य की आत्मा के गंभीर महत्व को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? जो गंभीर महत्व है आत्मा का, उसको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुष्य संसार का सारा धन प्राप्त कर ले और उसके बाद अपने प्राणों को खो दे तो क्या फायदा। मान लीजिए संसार के सारे घर उसी के हों, संसार की सारी शक्ति उसी की हो और संसार की सारी वस्तुओं और उसका एक छत्र अधिकार हो, तो अब यदि वो अपनी आत्मा की हानि उठाए मनुष्य, तो उस वस्तु से उसे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ है? कोई लाभ नहीं। क्योंकि सच बात यह है मेरे प्रियो कि मृत्यु के बाद हम कुछ भी ऊपर नहीं ले जा सकते। वास्तव में प्रभु के कहने का अवसर यही, अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। चाहे इस पृथ्वी पर, इस संसार में उसके पास सब कुछ हो, परंतु मृत्यु के बाद उसको, उसकी आत्मा अनंत काल तक कहां रहेगी? नरक में रहेगी। सो उसे क्या लाभ प्राप्त होगा? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, और एसाव को हम देखते हैं, एक जरा से लालच के मारे, जरा सी भूख के मारे, उसने उस जरा से भोजन के मारे अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। परंतु आज संसार में हम देखते हैं कि हजारों लोग अपनी आत्मा को एसाव की तरह बेच रहे हैं। देखें हम, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जैसे आपने लिखा कि आज का वचन मेरे लिए, प्रेज द लॉर्ड, सच में हम सब के लिए आज का वचन। और जरा से भोजन के कारण एसाव ने, मेरे प्रियो, क्या करा? अपने आत्मा का जो अधिकार दिया गया था उस अधिकार को खो दिया। परंतु आज संसार में हजारों लोग अपनी आत्मा को एसाव की तरह बेच रहे हैं। एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार किस चीज के पीछे बेच दिया मेरे प्रियो? खाने की चीज के पीछे, एक जरा सी चीज के पीछे। यानी कौन सी चीज थी वो? दाल। और दाल के मारे उसने अपने इतने बड़े अधिकार को बेच दिया। बहुत से लोग अपनी आत्मा को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि अपनी आत्मा के मूल्य को नहीं जानते। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम जो प्रभु का वचन सुनाने वाले हैं, प्रिंसिपल हैं, अधिकारी हैं, या जो भी पद पे हम बड़े बड़े, वो सब जाने जरा से लालच में जो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, जिस सीट पे हमको बैठाया है परमेश्वर ने, उस जरा से लालच के कारण हम उसको खो देते और अपनी आत्मा को मूल्य नहीं जानते। जिस प्रकार से एसाव ने अपने उस महत्व को नहीं जाना। मेरे प्रियो, वो लोग ऐसे हैं जो छोटे बच्चों के समान है, जो एक गुब्बारे के बदले अपनी किसी एक सुंदर खिलौने को उसको दे देते बदले। अब मूल्यवान वस्तुओं को भी क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। आज हजारों लोग, हाँ मेरे प्रियो, हजारों लोग आज अपनी आत्मा को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं रखते, वो ज्ञान नहीं रखते कि उनको क्या दिया गया है। भजन संहिता 49
49 उसका 20वां पद फरमाता है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वो किसके समान है? पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। और मेरे प्रियो, ये सच बात है कि आज हजारों लोग पशुओं के समान अपने जीवन को गुजार रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग, हजारों लोग अपने जीवन को पशुओं के समान गुजार रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रखते। हम जानते हैं कि हम एक ऐसे जानवर को जानते हैं और देखते हैं कि हम जिसे हमें सुअर कहते हैं उसे, और एक सुअर को उसे आप अच्छी तरीके से कितना भी नहलाएं, साफ करें, उसके शरीर पर खुशबूदार पाउडर लगाएं, सेंट छिड़कें, अच्छी चीजें लगा दें उसके, और उसे अपने घर में रखें। और मेरे प्रियो देखिए, और थोड़ी देर के लिए हम बाजार चले जाएं या बाहर चले जाएं और उसे हम खुला छोड़ दें, और जब हम वापस बाजार से या बाहर से आए तो हम देखेंगे कि वो जानवर कहाँ पाया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, जहां वो पाया जाएगा वो उसे कीचड़ और गंदगी में लौटते हुए हम उसे पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम मान लीजिए कि हम उसको दोबारा धोते हैं, साफ करते हैं, और उसकी परख करने के लिए हम उसके सामने 2 बड़े बर्तन रख दें। एक बर्तन में हम गंदा कूड़ा, और मेरे प्रियो वहां कहता है कि वो कूड़ा रख दें और एक साफ जगह पे कुछ और चीज रख दें। और मेरे प्रियो, हम बैठकर देखें कि वो जानवर क्या करेगा, किस बर्तन को अपने लिए चुनेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सोचा, सही बात। हालेलुया, सिस्टर रोहनी सही कह रही है। हालेलुया। और वो उसी बर्तन के पास जाएगा जिसमें क्या है, गंदगी भरी हुई है, बुरी चीजें भरी हुई हैं, गुनाह भरे हुए हैं, क्योंकि उसे मूल्य परखने की समझ नहीं। हालेलुया। आज हजारों लोग, ठीक इसी प्रकार से आज हजारों लोगों की यही हालत है। वो अपनी आत्मा की कीमत को नहीं पहचान रही। वो ये नहीं जान रहे कि हमारी आत्मा कितनी बहुमूल्य है। अपनी आत्मा को ऐसाओं की तरह संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बेच दे रहे। हालेलुया मेरे प्रियो, चाहे वो छोटी वस्तुएं भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, मकान हो, धन हो, जमीन हो, गाड़ी हो, इन सब चीजों के लिए मनुष्य अपने ईमान को गिरा देता है, अपनी आत्मा को मार रहा है मेरे प्रियो। और हम देख सकते हैं कि यहूदा की तरह उसने 30 चांदी के सिक्कों में, केवल 30 चांदी के सिक्कों में अपने प्रभु को बेच दिया। आज मेरे प्रियो, हम भी गुनाह कर करके छोटी छोटी बातों के लिए जिनका कोई मूल्य नहीं, उनके लिए अपनी आत्मा को बेच रहे हैं, और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में रोज 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 बेच रहे हैं। हालेलुया। आज हमारी हालत ही जिस प्रकार से यहूदा ने उस 30 चांदी के सिक्कों को लेकर के हमारे खुदा को बेच दिया। बहुत सारे लोग अपनी आत्मा को धन के लालच में बेच रहे हैं। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? वे अधिक से अधिक धन बटोर लें, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए। उन लोगों की तुलना वास्तव में हम देखें तो मूर्ख धनवान के समान है। जो धनवान था, जो मूर्ख था, उस दृष्टांत को हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब उसकी भूमि की बड़ी उपज हुई, तब उसने क्या कहा मेरे प्रियो? तब उसने अपने मन में विचार करके कहने लगा
मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि को रख सकूं। उसने कहा मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर, जैसे आज लोगों का सोचना है कि मैं धन इकट्ठा कर लूं, इस बैंक में उस बैंक में, बाहर देश में विदेश में कहीं डाल दूं, जमीन इकट्ठी कर लूं, दूसरों की जमीनें मार दूं, दूसरों का पैसा मार दूं, दूसरों की चीजों को अपने अधिकार में कर लूं। और यहां पर भी उसने ऐसे ही किया, और अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रह। और प्रभु यीशु मसीह आगे बताते हैं कि क्या करा, हालेलुया, क्या करा प्रभु। और किंतु परमेश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु लोगों से यही कह रहा है, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए क्या करता है, धन बटोरता है, जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की नजरिया में वो गरीब है, धनवान नहीं है मेरे प्रियो। वो खुदा के दृष्टि में मूर्ख है, क्योंकि उसने अपने प्राण से भी अधिक किसको जाना, धन को और संपत्ति को जाना मेरे प्रियो। और उसने इस बात की चिंता नहीं कही कि मेरी आत्मा का क्या होगा मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मा की चिंता करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम आत्मा की चिंता नहीं करते तो मेरे प्रियो, हम आत्मा की, हमारी जो आत्मा है मरने के बाद वो नरक में डाली जाएगी और हम जिंदगी भर उस आग में तड़पते रहेंगे। नहा जाकर कीड़ा मरता है और न जहां आग, उसकी आग धीमी होती है, वो धधकती रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखे मेरे प्रियो। उसने अपने मन में कहा, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और मेरे प्रियो, उस नरक की आग में क्या होगा, वहां सदा का रोना होगा मेरे प्रियो, सदा का रोना होगा, दांतों का पीसना होगा और धधकती हुई आग होगी और बड़ी बड़ी सलाखों से हमारे जिस्मों में छेद किए जाएंगे। हालेलुया। और जब वो दागी जाएगी, महसूस करिए कि क्या असर होगा। डर जाएं हम, समझ जाएं कि आत्मा हमारी क्या काम कर रही है मेरे प्रियो। वो दागी जाएगी आग से और आंख निकल के गिर पड़ेगी और चिल्लाते रहेंगे, फिर एक और आंख आ जाएगी उसमें, फिर उसमें सलाख लगा दी जाएगी। तो बड़ी बुरी स्थिति होगी मेरे प्रियो नरक की। मेरे प्रियो, तो समझ जाएं, हम अपनी आत्मा का कंट्रोल करें, आत्मा का ध्यान रखें मेरे प्रियो। हम देखते हैं अनेकों लोग क्या करते हैं, इतना धन से प्रेम रखते हैं कि उसे अपने पास समेट के रखने लगते हैं और उसके लिए वो कितना भी बलिदान हो, चाहे उनकी औलाद छूट जाए, उनके परिवार के लोग छूट जाएं, उनके अजीज लोग छूट जाएं, कुछ भी छूट जाएं, पर धन उनसे दूर नहीं होना चाहिए और वो इस बलिदान को करने के लिए तैयार हैं। किस चीज के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो? अरे भैया, जब हम बीमार पड़ जाएंगे ना बुढ़ापे में, तो ये धन हमारे काम आएगा। ना तो बच्चे ध्यान देंगे, ना कोई और ध्यान देगा। तो हमें तो धन जोड़ना है, हमें तो पैसा जोड़ना है। किस लिए जोड़ना है? अरे बुजुर्गी में हम बीमार पड़ गए तो कम से कम हमारे पास पैसा होगा तो हम उसे लगा सकेंगे। मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं कि हम मुंह से क्या अंगीकार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानिए, जिस काम के लिए, आज मैं बड़ी गहरी बात आप लोगों से बोल रहा हूं, जिस काम के लिए आप लोग पैसा जमा कर रहे हैं, उसी काम के लिए पैसा खर्च होगा मेरे प्रियो, जान लीजिए। अगर हम बीमारी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं
तो बीमारी में ही हमारा पैसा खर्च होगा। मेरे प्रियो, इस बात को गांठ मान लीजिए। कुछ अनुभव है मेरे पास, जिन अनुभवों के तहत मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं कि जिस काम के लिए आप अंगीकार कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीमारी के लिए जोड़ रहा हूं, तो मेरे प्रियो जानिए कि वो आपका पैसा बीमारी में जाएगा। अरे मेरे खुदा ने कितनी बड़ी गारंटी दी है। वो कहता है मेरे डरवैयों के पास मैं अपनी दूतों की छावनी बना के रहता हूं। और मैं क्या कर रहा हूं? हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। जानिए प्रभु के लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, कि हेल्थ इंश्योरेंस आपका परमेश्वर ने करा है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। जिंदगी देने वाला वो है, अच्छा स्वास्थ्य देने वाला मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो पैसा आपका आपकी हेल्थ में ही खर्च होगा 100%। हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है मेरे प्रियो, ना परिवार के लिए ना अपने लिए, क्योंकि हमारे पास हमारे खुदा की गारंटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास जानिए, सारे हेल्थ इंश्योरेंस फेल हो जाएंगे। मैं जानता हूं उन लोगों को जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराए और जैसे कराए उसके 6 महीने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए और उनका इंश्योरेंस, उस पैसा उसी में लगा। अरे हमारा खुदा हमको गारंटी दे रहा है, हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं अपने दूतों की छावनी बना के तुम्हारे पास रखता हूं। इससे बड़ी गारंटी किसकी हो सकती है मेरे प्रियो? हालेलुया। हम मनुष्य पे भरोसा करते हैं, LIC पे भरोसा करते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस पे भरोसा करते हैं, हम स्टार इंश्योरेंस पे भरोसा करते हैं, और जो जीवित खुदा है उस पर भरोसा नहीं करते। मेरे प्रियो, जैसा सोचोगे, जैसा मानोगे, वैसा ही आपके जीवन में होके रहेगा। मेरे प्रियो, नए नियम में हम देख सकते हैं एक धनी मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो मनुष्य बड़ा क्या था? धनी था, परंतु उसके मन में मुक्ति पाने की इच्छा थी। अरे कि मैं मुक्ति पा जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। सो हम जानते हैं कि एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु से पूछा। क्या पूछा? प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु जानता था, वो तो संसार की दृष्टि से देख रहा था कि ये एक अच्छा मनुष्य है, परंतु उसने देखा कि उसके मन में झुकाव सबसे अधिक किसकी ओर था? धन की ओर था। सो प्रभु ने उससे कहा, तू अवश्य ही अनंत जीवन का अधिकारी हो सकता है, परंतु तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। किस बात की घटी है? एक काम कर, जा और जो कुछ तेरा है वो बेचकर कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 से 22 पद में लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। आज मेरे प्रियो, धनी लोगों की यही हालत है, वो धन जोड़ने में लगे। अरे कौन सा संडे, कौन प्रभु यीशु मसीह? अरे हड़ में जाने दो सब चीजों को, कुछ नहीं है। ये पादरी लोग तो बोलते रहते हैं, ये पादरी लोग बोलते, इनका काम तो बोलने का है, तनख्वाह इसी बात की मिली है। इवेंजलिस्टों का क्या है? अरे ये तो हर समय बोलते रहते हैं। मेरे प्रियो, जानिए परमेश्वर है, उसको स्थान दीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। अपनी आत्मा की हमें चिंता करनी है कि आज प्रभु का दिन है। आज हम पवित्र हैकल में गए, 10 महीने से चर्च बंद थे, तो लोग चिल्लाते थे, चर्च कब खुलेगा, चर्च कब खुलेगा? अरे उधर के चर्च खुल गए, उधर का ये हो गया। और आज हम देखते हैं
कि चर्च क्यों खाली पड़े हैं? अरे मना किया है तो आने के लिए किसने मना किया है? आओगे तो परमेश्वर का घर खुला हुआ है मेरे प्रियो। नौकरी पे भी तो सुबह जाते हो क्या? नौकरी पे सुबह नहीं जाते? ऑफिस में अधिकारी के सामने 8 बजे बुलाया तो 8:15 बजे बुलाया तो 7:30 बजे दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते ऑफिस के। खुदा बुला रहा है सप्ताह में एक बार, उसकी पवित्र हैकल में मिलके मंडली के साथ प्रार्थना करो, नहीं करते। अरे परमेश्वर को समय तो दो। आज हम जानते हैं ऐसे लोगों को जो नौकरियों पर जा रहे हैं पर संडे को नहीं आ रहे क्योंकि कोविड है। अरे नौकरी पे कोविड नहीं है क्या? जा रहे हो ना, कॉलेजेस में जा रहे हो ना, ऑफिस में जा रहे हो ना, सब जगह जा रहे हो ना, सब्जी लेने जा रहे हो ना, अपने लिए अपनी जो डेली की जरूरत है उसके लिए कर रहे हो ना। तो कोविड बस चर्च में आके कोविड लग रहा है, चर्च में कोविड सता रहा है, बाकी कहीं नहीं सता रहा। तो मेरे प्रियो, इस समय को, इस अवसर को जानिए। जब तक आप पक्के नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, आत्मा मरती रहेगी। दुष्ट का काम तो यह है कि वो आत्मा को मारता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, और वो अपनी आत्मा की कीमत सुनकर चला गया, वो दाम उसे भारी लगा। उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे। वो आत्मा की इस बात को उसके लिए लगा कि जरा क्या मांग लिया खुदावन यीशु मसीह ने। अरे रे, ये तो क्या हो गया, बड़ा गजब हो गया ये तो। वो कहने लगा, अरे ये तो यीशु मसीह तो कह रहा है कि सारा धन दे दो, कंगालों बांट दो, तो भैया मेरा कैसे चलेगा? वो अपनी आत्मा का और अपनी उस बात को भूल गया कि जो उसे मिलने जा रहा था। हालेलुया। और अपने धन को के मारे उसने सब कुछ छोड़ दिया। बहुत सारे लोग इसी प्रकार से अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। मेरे प्रियो, समय कम है क्योंकि उसे बचाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है और वो खोना नहीं चाहते। खुदा का कलाम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 45 से 47 पद कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 45 से 47 तक कहता है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर गिराए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है, भला है। 2 पाँव रहते हुए कहाँ जाए? नरक में जाए। हाँ मेरे प्रियो, मेरे मसीही भाई बहनों, प्रभु अवसर दे रहा है और हम जैसे लोग चिल्ला रहे हैं, पास्टर कपिल शर्मा जैसे लोग चिल्ला रहे हैं, वो पेज चला रहे हैं, कभी तो जागो, कभी तो जागो। क्या हम जाग रहे हैं? और यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। 2 आंखों के रहते हुए तू कहां जाए? नरक में जाए। आज हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। हाँ मेरे प्रियो, 2 घंटे टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, और क्या क्या आ रहे हैं मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं है। नेटफ्लिक्स देखेंगे और वो सीरियलों को देखेंगे, और आजकल वेब सीरीज कुछ चल रही हैं, उन वेब सीरीज को देख के और क्या डिस्कस हो रहे हैं उस वेब सीरीज में, उसने देखो कैसे काम किया। सारी झूठी बातों में, सारी झूठी चीजों में आपका ध्यान लगा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। सारी झूठी चीजों, फिल्में झूठी हैं, सीरियल झूठे हैं, बाकी नाटक सब झूठे हैं। तो जो सच्चा है उसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? मेरे प्रियो, जानिए कि मेरा खुदा और आपका खुदा क्या कह रहा है। कितने घंटे हम सीरियल्स में बर्बाद कर रहे हैं, उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जिनको देखना मुनासिब नहीं, जो सिर्फ झूठे हैं, जिनका कोई ना मकसद है, ना जो कोई उसका कोई लेना देना है जीवन से, और जीवन की पुस्तक में अपने आप को नहीं ढूंढ रहे। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्रियो कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके कारण
हम नरक में डाले जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं मेरे प्रियो, कि अपने मनों को टटोलें, देखें वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके कारण हम स्वर्ग के द्वार पर नहीं पहुंच पा रहे। हालेलुया। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण स्वर्ग का दरवाजा मेरे और आपके लिए बंद हो रहा है? क्या है वो वस्तु? क्या वो धन है आपका जो आपको रोक रहा है? क्या वो आपकी ओहदा है? क्या वो आपकी पदवी है? क्या वो आपका स्वार्थ है? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो वस्तु पाप है, गुनाह है? क्या आपका और मेरा परिवार है जो स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता बंद करे? क्या वो आपका धर्म है या समाज है? सोचिए, सोचिए और जानिए मेरे प्रियो, क्या है? कौन सी वो वस्तु है जो हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने से रोक रही है? हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जितने भी जुड़े हुए हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। हालेलुया। क्योंकि जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं, ये बहुमूल्य समय कभी खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। इसकी एवज में परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी वस्तुएं जो स्वर्ग में जाने से रोक रही हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम क्या करें? उससे तुरंत लोग हो जाएं। अगर वो सीरियल्स हैं, वो धन है, वो परिवार है, वो स्वार्थ है, वो औहदा है, वो पदवी है, जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोक रही है, उन चीजों से आज, अभी और इसी वक्त अलग हो जाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम कहां डाले जाएंगे? नरक में डाले जाएंगे। तो इसलिए हम इन चीजों से बचें। ऐसा करने की परमेश्वर से शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे कि प्रभु मुझे ऐसा करने की सामर्थ दे कि इन सब चीजों से मैं दूर हो जाऊं और तेरे साथ मेरे संबंध बच जाएं, तेरे साथ मैं जुड़ जाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं पास्टर कपिल शर्मा के इस पेज के लिए, जो अवसर उसके द्वारा मिला हमको कि हम उनके पेज पर बोल सके हैं। प्रभु, ये कलाम जो बोया गया है, मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु कि 100% ये फलवंत होगा, और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहनों ने आज सुना है, वो सब आशीषित हुए हैं, ये मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, और विशेषकर इस पेज के पास्टर कपिल शर्मा जी, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु बहुत आशीष दे। हम सबको इस्तेमाल किया, प्रभु आपको धन्यवाद, और आपकी महिमा स्तुति अंतिम सांस तक हम सब भाई बहन मिलकर कर सके, ऐसी सामर्थ प्रभु हम सबको देना। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।